शिक्षा विभाग में सुधार के लिए अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ प्रयोग पर प्रयोग तो कर ही रहे थे, अब एक और प्रयोग कर रहे हैं। और वो प्रयोग कर रहे हैं कि बिहार के सभी जिलाधिकारी यानी डीएम को फरमान दिए हैं, डीएम साहब अपने स्तर से भी देख लीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और सुन रहे हैं डीओ, डीपीओ और बीओ खूब इधर उधर कर रहे हैं, जांच में भी हेरफेर किया जा रहा है, ज़रा देख लीजिए। और बहुत चीज़ों पर भी वो फरमान दिए हैं, क्योंकि एसीएस को कोई और नहीं, शिक्षा विभाग के स्कूल के शिक्षक ही शिकायत किए हैं। और अलग अलग शिक्षक, अलग अलग जिलों के शिक्षक शिकायत किए हैं कि डीओ साहब अपने मनमर्जी कर रहे हैं, डीपीओ मनमर्जी कर रहे हैं। और इन चीज़ों पर एसीएस अब संज्ञान ले चुके हैं। और अब डीओ और डीपीओ पर कोई और नहीं बल्कि डीएम गाज गिराएंगे, ऐसा फरमान सुनाए हैं। क्या कुछ तैयारी है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है और आपके लिए है। अगर कोई शिकायत है तो आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और कई शिक्षक लिखकर बताए हैं जो आज हम खबरों में चर्चा भी करेंगे जानकारी देने के बाद। और एक और आपसे उम्मीद है कि आपके बदौलत ही हम 95,400 परिवारों के चैनल बन चुके हैं। लेकिन जोर लगाइए, आपकी संख्या 6 लाख है और 40 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका है। तो जल्द से जल्द अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराइए, मिलियन तक का सफ़र तय कराइए। लेकिन सबसे पहले तो लाख का आंकड़ा आप पार कराइए ही कराइए। ये अगर आपका भाई, आपका ये दोस्त और ये टीम अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप मदद करें। और इसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा है, ना कोई मेहनत पड़ रहा है। बस यूट्यूब पर जाइए और चैनल सूर्य विहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जो जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीओ हैं और डीपीओ हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम चला रहे हैं, अलग अलग कायदे और कानून चला रहे हैं। पहले इन डीओ साहब, डीपीओ साहब से शिक्षक डरते थे, क्योंकि अधिकारी पाठक जी सिर्फ अधिकारियों के सुनते थे और कोई शिक्षकों का नहीं सुनता था। और पाठक जी से पहले तो कोई सुनता ही नहीं था। शिक्षक कभी भी निदेशालय तक जाने की बात ही नहीं कर सकते थे। अगर इक्का दुक्का अगर शिक्षकों की बात छोड़ दें तो कोई शिक्षक पटना तक जाने की बात ही नहीं करता था, डरते थे शिक्षक। शिक्षकों के लिए तो सबसे बड़ा अधिकारी बीओ ही होते थे और अगर कोई थोड़ा मोड़ा तेज हो गया तो फिर डीओ, डीपीओ और डीओ तक। लेकिन अगर वही परेशान उनको करते तो फिर शिकायत कहाँ होती, और शिकायत करना चाहते भी तो उनके पास पते और नंबर कहाँ थे। लेकिन इसी मिथ्या को डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तोड़ दिया है। उन्होंने न सिर्फ अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया बल्कि अपना नंबर भी जारी किया, टोल फ्री नंबर भी जारी किया। अब टोल फ्री नंबर तो है ही है, इसके साथ साथ एसीएस के भी नंबर बड़े पैमाने पर शिक्षकों में स्प्रेड हुआ। अब बहुत सारे शिक्षकों के पास भी नंबर है। तो अब कई शिक्षक एसीएस के पास ये शिकायत कर चुके हैं और जो शिकायतें पहुंची हैं वो उसकी चर्चा हम आपको करना चाहेंगे। एसीएस के पास शिकायत पहुंची है, विशिष्ट शिक्षकों ने बड़े पैमाने पर शिकायत किया है। विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित थे और सक्षमता पास होकर के विशिष्ट बने हैं, उन शिक्षकों ने एसीएस से लगातार शिकायत की है। बहुत सारे शिक्षकों ने शिकायत की है कि साहब पे प्रोटेक्शन तो आप लागू कर दिए, आपने पे प्रोटेक्शन हमें दे दिया। कुछ जिलों के जो डीओ और डीपीओ हैं उन्होंने पे प्रोटेक्शन के लिए चिट्ठी भी जारी कर दिया, लेकिन अधिकांश जिलों में भी पे प्रोटेक्शन का कोई चिट्ठी जारी नहीं हो रहा है। और यही शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा डर है। और ये सिर्फ एक दो शिक्षक नहीं किए बल्कि दर्जनों सैकड़ों शिक्षकों की शिकायत एसीएस के पास पहुंची है कि पे प्रोटेक्शन कुछ जिलों में चिट्ठी निकाल दिया गया लेकिन बहुत जिलों में पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। और ये विशिष्ट शिक्षकों का डर का कारण बन रहा है कि अगर पे प्रोटेक्शन हमें नहीं देंगे, सेवा का लाभ नहीं देंगे तो फिर राज्यकर्मी बनने का मतलब क्या है। डर भी सही है, वाजिब डर है कि अगर किसी ने नियोजित शिक्षक की नौकरी छोड़ दी
और आपके यहाँ बीपीएससी शिक्षक हो गए, तो भाई साहब ये राज्यकर्मी बनने से फ़ायदा क्या, जब हम हमारे पुराने सेवा को नहीं जोड़ेंगे और ये पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे कि हमें जितना पहले मिल रहा था उतना भी आप नहीं दीजिएगा। तो ये फिर चाइनीज नौकरी का क्या मतलब, ऐसे राज्यकर्मी का मतलब क्या है फिर? तो ये सबसे बड़ा विशिष्ट शिक्षकों का डर है, इसीलिए विशिष्ट शिक्षक लगातार शिकायत कर रहे हैं और इस शिकायत पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ गंभीर हो चुके हैं और इस पर डीएम को फरमान दिया है कि आप जांच कराइए कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन पर चिट्ठी निकला है, कहाँ नहीं निकला है, नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, और अगर निकाले हैं जहाँ के डीओ डीपीओ तो उसके आधार क्या लिए हैं। ये दोनों चीज़ मांगे, कहाँ कहाँ निकला है, उसके ग्राउंड आप क्या लिए हैं, उस चिट्ठी को भी दीजिए, ताकि ऐसा ना कि कुछ ऐसे डीवीओ डीपीओ ऐसे ग्राउंड ले लिए हों जो बाद में शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द हो जाए। और जहां डर से अगर नहीं निकाल रहे हैं तो ऐसा भी ना हो कि शिक्षकों में एक गुस्सा भड़क जाए। तो ये दोनों चीज़ों पर डीएम से उन्होंने डीओ को नहीं बोला, क्योंकि डीओ पर ही तो आरोप है, तो डीएम को इस संबंध में उन्होंने संवाद किया है और कहा है कि इसको देखिए। अब हम बात बीपीएससी शिक्षकों की करते हैं। बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, पोस्टिंग नहीं हुआ, स्कूलों का आवंटन नहीं हुआ शिक्षकों का। तो ये तमाम जब ट्रांसफ़र का काम खत्म हो जाएगा तब पोस्टिंग होगा, स्कूलों का आवंटन होगा। तो स्कूलों के आवंटन में एसीएस ने डीएम से इस संबंध में सुझाव मांगा है और सभी डीएम को कहा है कि आप जिले में जो आप साप्ताहिक समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग के करते हैं, उस समीक्षा बैठक में तमाम शिक्षा विभाग के बीओ डीपीओ और डीओ से पूछिए कि वो अगर उनको हम स्कूल आवंटन करने के लिए वो हमें क्या मदद कर सकते हैं, और ऐसे कैसे होगा जब स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की अनुपात जो है बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि हम ऐच्छिक करने के चक्कर में किसी स्कूल में 100 बच्चे हों और 20 शिक्षक हम दे दें, और कहीं 2000 बच्चे हैं और मात्र 10 शिक्षक हों। तो ये संतुलन नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ऐच्छिक का मतलब ऐसा नहीं कि संतुलन ही गड़बड़ा जाए। हम सिर्फ शिक्षकों की ऐच्छिक नहीं देखेंगे, हम बच्चों के हित भी देखेंगे। तो इस संबंध में डीएम को फरमान दिया है कि आप स्कूलों से एक लिस्ट लीजिए, रिक्ति देखिए कि कहाँ क्या स्थिति है, और उस हिसाब से ही स्कूलों का आवंटन शिक्षकों को करेंगे। तो अभी तक जो जानकारी है, अब तक जो एसीएस के दिमाग में भी चल रहा है, वो जिलों से ही आवंटन करने के पक्ष में है कि जिलों से ही शिक्षकों का आवंटन हो। लेकिन एसीएस को एक और डर भी है कि जिलों में अगर बागडोर हम डीओ डीपीओ को दिए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो सकता है, और ये ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। तो अगर होगा भी तो डीएम के स्तर से ही होगा। उस संबंध में डीएम को भी एक रिपोर्ट बनाकर देने के लिए एसीएस ने कहा है। और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी है, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं एसीएस, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी शिकायत भी पहुंची है कि नियोजित शिक्षक जो अपने गांवों में है खास करके, और गांव में रहने वाले सभी शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक स्कूलों में कम, राजनीति में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। कोई मुखिया बना हुआ है, कोई सरपंच का काम संभाल रहा है, कोई पंचायत समिति का बागडोर संभाल रहा है, तो कोई पैक्स अध्यक्ष बना हुआ है, उसके परिवार के लोग बने हुए हैं। तो इस पर भी नज़र है, एसीएस को शिकायत भी हुई है। तो एसीएस वैसे शिक्षकों को उनके पंचायत में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्कूल से छुड़ाकर उसी पंचायत के दूसरे स्कूलों में। इस पर विचार चल रही है, लेकिन करेंगे जरूर, बात दिमाग में आ गई है। और शिक्षक भी शिकायत कर रहे हैं कि लोकल शिक्षक, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, लोकल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत हो रहा है। बीपीएससी शिक्षकों को परेशान किया जाता है, कहीं बीपीएससी शिक्षक लोकल हैं तो नियोजित शिक्षकों को भी परेशान कर रहे हैं। तो ये जो शिकायत मिल रही है, इसको गंभीरता से लिए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। डीएम से संवाद कर रहे हैं कि स्कूलों को बहुत अच्छे तरीके से जाँच कीजिए और देखिए, क्योंकि स्कूल में चमत्कारिक बदलाव करने हैं। अगर हमारे स्तर से भी और डीओ के स्तर से भी या सिस्टम के स्तर से कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो भी बताइए, उसमें सुधार करेंगे। और हम कुछ ई शिक्षा कोष ऐप जो है उसमें भी बड़े बदलाव की तैयारी है, क्योंकि उसके बारे में भी शिक्षकों ने शिकायत की है, वो हम अगली खबर में आपको बताएंगे। ई शिक्षा कोष ऐप में भी बड़े सुधार होंगे,
क्योंकि उसमें भी तकनीकी एरर और कई चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो अगले खबर में बताएंगे। उस पर और कुछ जानकारी हम जुटा रहे हैं, क्या शिकायत मिली है और क्या तैयारी है उस पर हम बताएंगे। लेकिन सभी शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है। अब कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि आप लगातार सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की पक्ष रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो हो रहा है आपके विभाग में, हम वो बात कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी बात से आप आहत होते हैं और आप कहते हैं कि सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपकी बात सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को जगाते हैं कि ये बातें चल रही है, और अगर सरकार में जो कुछ चलता है आपके बीच में संवाद करते हैं। हम ये बीच में जो जानकारियां होती है वो हम आपको बताते हैं। कुछ बातें एसीएस को खराब लगता है, उनको लगता होगा कि हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, और कुछ बातें जब सरकार में होती है वो हम बताते हैं तो आपको लगता है हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है हम वो कह रहे हैं, और अगर पक्ष रखेंगे तो आपका पक्ष रखेंगे, हम बच्चों का पक्ष रखेंगे, हम बीच में किसी का पक्ष नहीं रखेंगे। हाँ, कुछ साथियों ने कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत भी लिखे हैं, और हम लगातार अपील मांगते हैं, करते हैं कि आप शिकायत दीजिए। कुछ शिक्षकों ने कहा कि बड़े पैमाने पर डीओ और डीपीओ के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बीओ के स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक लिखते हैं एरियर भुगतान में भी पैसे लिए जा रहे हैं, ये कहाँ से सही है। एक मोतिहारी के शिक्षक लिखते हैं कि वेतन फंसा दिया गया है, कई महीनों से दौड़ रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है। और एक नेटवर्क है डीपीओ का, वो नेटवर्क लगातार परेशान कर रहा है। ऐसे ही कुछ शिकायत नवादा जिले के शिक्षकों ने भी किया है, उनको भी एरियर में परेशानी है। अलग अलग जिलों के कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एरियर में परेशानी है, वेतन में परेशानी है, कोई सोकोच करके परेशान कर रहा है, अलग अलग कारणों से परेशान कर रहे हैं। तो अब ऐसे तमाम जो कमेंट्स बॉक्स, सैकड़ों कमेंट आए हैं, सबको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आए कि हकीकत में अभी शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। एसीएस को इस पर नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो एरियर भुगतान हो या हर स्पष्टीकरण हो। हर चीज़ों के पीछे एक कहानी है, और उस कहानी के तह में सरकार को जाना चाहिए और शिक्षकों को समस्याओं से निकालना चाहिए। जब समस्याओं से निकलेंगे शिक्षक, तभी एक अच्छा शिक्षा का माहौल तैयार करेंगे और बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।